हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो बढ़िया रहे, आप उनमें से अच्छे पैसे कमाएं। एंड आई यस अगेन वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। तो चलिए, अभी जो बात करने वाले हैं वो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड शेयर्स की बात, कंपनी के बारे में बात करेंगे। शेयर की प्राइस 204 रुपये है। ऑल टाइम हाई जो है वो कंपनी का 230 रुपये के आसपास का है। सो ऑल टाइम हाई के आसपास ही शेयर की प्राइस घूम रही है। हो सकता है कि अगर 250 रुपये के आसपास शेयर की प्राइस आ जाए और सस्टेन कर जाए और फ्रेशली ब्रेकआउट अगर दे, तो यहाँ से स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है। हालांकि गाइज याद रखना, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट आपको डेफिनेटली ये कंपनी के ऊपर फोकस करना चाहिए। आईटी बेस्ड कंपनी है और आपको बताऊं कि एवरग्रीन काइंड ऑफ कुछ सेक्टर होते हैं ना, उसमें से एक आता है। आप जान सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग है आजकल, मतलब पिछले कुछ सालों से एआई टेक्नोलॉजीज, मतलब इतना ज़बरदस्त आईटी सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल और है कि लाइक अनबिलीवेबल ग्रोथ है। और ये कंपनी भी अगर फ्यूचर में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करती है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिटर्न देने की कैपेसिटी तो रखती है वो। जस्ट ये जो हम कभी सोचते हैं कि यार कोई सस्ता सा और बढ़िया कंपनी भी हो, फंडामेंटल भी बढ़िया हो, ऐसे क्यों हमको स्टॉक कुछ कंपनी नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं बताऊं, मैं गलत सही हो सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ये बिल्कुल 200 से 2000 जाने तक की भी ये कंपनी की औकात है। और मिस्टर मतलब आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का पार्ट है ये कंपनी, और आईटी बेस पे आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब कंपनी के कुछ बेसिक पैरामीटर्स देख लेते हैं तो कि 14,345 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक का पी 27.4 है, आर ओ सी 15.1, आर ओ ई 16%, फेस वैल्यू 10 की है। सो फ्यूचर में कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट भी करती है तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी, सॉरी कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी आपको मिल सकता है साथ में। मतलब बेसिक बात तो ये है कि कंपनी बढ़िया बिजनेस करनी चाहिए, क्योंकि कई कंपनी ऐसी होती है जो स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस, ये सारी चीज़ें तो देती रहती है, लेकिन कंपनी का बिजनेस ही इतना कुछ खास नहीं चलता है, स्टॉक की प्राइस वहीं की वहीं रहती है या फिर डाउन हो जाती है। तो उस हिसाब में अगर है तो वो भी नहीं होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड भी देती है, मतलब 1.72%, 52 वीक हाई 222 रुपये, 52 वीक लो 111 रुपये, बुक वैल्यू जो है वो 52.1 है और करंट प्राइस 204 रुपये के आसपास है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो सेक्टर आईटी लगता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मीडियम एंड स्मॉल लगता है। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो दिसंबर 2023 का कंपनी का जो बिज़नेस है वो 1,597 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,540 करोड़ का था। और सब कुछ काट कूट के नेट प्रॉफिट जो जनरेट किया है वो 129 करोड़ का है। अभी पिछले क्वार्टर 127 करोड़ रुपए का था। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस जो कि ज़्यादा वैल्यू करता है, तो उसमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स का कंपनी का सेल जो है वो 6,223 करोड़ रुपए का है, और लास्ट ईयर 6,022 करोड़ रुपए का था। और आप सेल्स देख सकते हैं, लगातार कंपनी जो है वो अपना सेल्स भी बढ़ा ही रही है। और सब कुछ काट कूट के अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 523 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। पिछले साल 514 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। यहाँ पर एक बारी अगर नेट प्रॉफिट अगर लेफ़्ट टू राइट आप फोकस करोगे तो एक पैटर्न थोड़ी सी आपको समझ में आएगी कि यहाँ से अगर लेफ़्ट टू राइट में देखेंगे तो पहले कंपनी ना 200 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट करती थी, फिर सीधा जंप किया तो 250 करोड़ रुपए के आसपास की मतलब नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने 3 साल करीब, फिर सीधा 300-350 करोड़ के आसपास का 3-4 साल मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा। और अभी पिछले 3 साल से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 500-550 करोड़ रुपए के आसपास का जनरेट कर रही है। तो कंपनी एक आई मीन कंसिस्टेंट वे में कुछ ईयर्स होते हैं जहाँ पर उसी को बेस बना के ग्रोथ करने की पोटेंशियल करते हैं, पूरा बेंचमार्क बनाते हैं, फिर सीधा 50-100 करोड़ का सीधा डायरेक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट में जंप होता है। सो लाइक वाइज कंपनी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रही है। आपको डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए। कंपनी के रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स भी पिछले साल के कंपेयर में कम है। आप देखेंगे अगर तो 1724 करोड़ रुपए के आसपास का मार्च 2022 की कंपनी की बोरोइंग्स थी, जो मार्च 2023 में
1393 करोड़ रुपए हो चुके हैं और रिजर्व जो थे वो मार्च 2022 में 2336 करोड़ से बढ़कर 2670 करोड़ रुपए का रिजर्व्स भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिड कैप कंपनी होने के साथ साथ अगर कंपनी के मतलब आई मीन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो दैट इज़ रियली फैंटास्टिक। अकॉर्डिंग टू मी मार्च 2024 में रिसेंट में प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 53.66% है, एफ आई आईज 9.59% है, डी आई आईज 19.27% है और पब्लिक जो है वो 16.15% है। बिल्कुल गाइस गौर करना, अदर्स जो है 1.35% है। आप पिछले एक साल में अगर देखोगे तो डी आई आईज लगातार जो है वो अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूस। मतलब एक बारी मतलब यहाँ पर 22 में अगर काउंट करें, सितंबर 2022 में अगर डी आई आईज की जो स्टेक थी वो 13.26 थी, फिर लगातार बढ़ रही है 14.18, फिर 15.6, 15.17, 16.22, 18.16 और 19.27% सी। और जब ये बढ़ रहा है ना उस टाइम पे ये पूरी कंपनी मतलब जो है वो कोविड आया, कोविड के बाद सारे स्टॉक ने अपना प्रोग्रेस दिखाया, अपने अपने हिसाब से आगे बढ़े, मार्केट आगे बढ़ा। और तब भी डी आई एस जो है, एफ आई एस जो है वो अपना स्टेक हैंडल कर मतलब अपना स्टेक बना के और इंक्रीज़ कर रहे हैं। और उस टाइम पे तो कंपनी स्मॉल कैप थी, नोट करना अब ये बात, स्मॉल कैप कंपनी थी। तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग टू मी कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। ऊपर से प्रमोटर्स की होल्डिंग भी सस्टेन है 53.66% की। तो यहाँ पर कंपनी का जो मतलब स्टॉक प्राइस भी, ये जो हम ढूंढते हैं ना कोई डिसेंट प्राइस मिल जाए, कई बार ऐसा होता है हम रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि स्टॉक की प्राइस ही मतलब 1500, 2000, 2500, तो हमको इतना ये लगता है कि यार कुछ स्टॉक प्राइस भी कम हो और पोटेंशियल भी हो, कंपनी भी बढ़िया हो और चांसेस भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस जो है वो भी थोड़े अच्छे हो। तो ये कंपनी के अंदर मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, अगेन गाइज मैं सही गलत हो सकता हूँ, लेकिन आपको डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए। 204 रुपये की प्राइस है। मार्केट जो है निफ्टी कह लो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, वो सब ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है। अगर मार्केट में करेक्शन आता है और ये स्टॉक अगर आपको 160 या मतलब 150 से 175 के बीच में अगर आपको कुछ मतलब आता है तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक के ऊपर फोकस रखना चाहिए। और कंपनी के अंदर डेफिनेटली पोटेंशियल है और अभी भी प्राइस जो है वो 200 रुपये के आसपास की है। प्लस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फेस वैल्यू कंपनी की जो है वो 10 की है। तो अगर इन फ्यूचर कंपनी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करती है और स्प्लिट जैसी चीज़ें करती है तो कंपाउंडिंग का भी बहुत तगड़ा फ़ायदा मिलता है। ये जो हम सुनते हैं ना मल्टी बैगर मिलियनर, मतलब मिलियन बना के दे दिया, वो कर दिया, तो यस उसके अंदर ये कंपाउंडिंग का फ़ायदा जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपके शेयर्स जो है वो सीधे डबल ट्रिपल चौपल हो जाते हैं। साथ में सबसे बेसिक तो ये है, लेकिन कंपनी पहले तो बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब ये डिविडेंड बोनस स्प्लिट ये वो दे रहे हैं लेकिन बिज़नेस कुछ है ही नहीं, स्टॉक की प्राइस डाउन की डाउन ही रहती है, नहीं उस तरह से नहीं। कंपनी का बेस कोर जो है वो बिज़नेस, फ्यूचर ग्रोथ, ट्रेंड, सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें ऐसे है वो मेन मायने रखती है सबसे पहले, बाद में ये सारी चीज़ें आती है। तो फेस वैल्यू भी 10 की है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़िया है, एफ आई आई डी आई आईज भी है, बिजनेस ग्रोथ भी है। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी मतलब प्रोग्रेस नहीं कर रही है। आपने देखा होगा नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का जो है वो बढ़ रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। तो कंपनी बिजनेस भी, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, फेस वैल्यू बढ़िया, स्टॉक की प्राइस भी एक डिसेंट लेवल पे है। इनफैक्ट साल भर पहले की बात करूँ तब तो पता नहीं, एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, लेकिन 100-120 रुपये के आसपास था। मतलब 100 रुपये का आपकी रफली काउंट कर सकते हो। तो लगभग समझो कि मतलब अच्छा खासा रिटर्न वहाँ से भी दे दिया है। तो आपको मतलब स्टॉक की प्राइस अभी भी एक डिसेंट प्राइस पे है। अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल पोटेंशियल रखता है स्टॉक की 2000 भी यहाँ से जाए। एंड यस गाइस, अगेन मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट मेरे जो भी ऐसे थोड़ा फोकस में रहते कुछ स्टॉक,
वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आपको एक नॉलेज मेरे हिसाब से जो है वो आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, वैल्यू योर मनी गाइज एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, अच्छी हो, आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाएं। अब वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल, मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।